खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। आज हम योएल नबी के सहीफे में से आज हम शुरू करेंगे। उस योएल नबी की किताब, सब उसको निकाल लें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो कुछ मैं प्रीच करता हूं, जो कुछ आयतें रेफरेंस की होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पावर पॉइंट पे लिख लिया जाए और सबके लिए सब पढ़ सकें उसको। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी बाइबल्स नहीं लेके आनी। बाइबल्स बहुत ज़रूरी है खुदावन के घर में लेकर आनी। खुदावन का कलाम हम इसी से देखते हैं। आप पुराने आजकल का नया दौर है ना, आजकल हमारे फ़ोन में भी बाइबल है, टैबलेट में भी बाइबल है, हर चीज़ में बाइबल है। बाइबल डाउनलोड करते हैं, आवाज़ से बोलकर भी, बोली हुई भी और लिखी हुई भी हम पढ़ भी सकते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और इस पावर पॉइंट की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मगर बहन भाइयों, इसका ये जो सारी मेरी मेहनत करने का जो एक इसका जो मतलब है, उसका जरूर है कि सब लोग फायदा उठाएं, उसका फायदा उठाएं। और यही होता है कि एक थोड़ा सा सरमन में थोड़ा टाइम कम हो जाता है, उसको टाइम कम लगता है कि जो कुछ लिखा हुआ होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीचर प्रीच कर रहा होता है और हवाला निकालते हैं, फिर वो खुद भी निकालता है हवाला, और कांग्रीगेशन से ये लोग भी कहते हैं कि ये स्क्रिप्चर निकालो, फिर पूछते हैं सब ने निकाल लिया, ओके निकाल लिया तो चलो हम पढ़ते हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है जब लिखा होता है। पर इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं, जरूर पढ़ लिया करें। मगर जरूर है कि अगर आपको बाइबल नहीं भी खुदा के घर में यूज करनी, फिर भी बाइबल साथ लेकर आए। आमीन। बाइबल यहाँ चर्च में इंग्लिश की बाइबल है तो सब हर प्यू में रखी हुई है, हर प्यू में है, हर जगह हर बेंच के पास सामने इंग्लिश की बाइबल है। मगर इंग्लिश की बाइबल यूज करना मांगते हैं वो करें, मगर ऑफ कोर्स हम उर्दू हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर है कि अपने साथ खुदा उनका कलाम लेकर आए हम, और उसको ना भूलें, ताकि नहीं भी यूज करनी फिर भी आपके साथ हो कलाम खुदा उनका। उसमें आप नोट्स लिख सकते हैं। और मेरा अच्छा है कि जब ये जो स्टडी कर रहे हैं ना, मुझे पता है हम में से बेशतर लोग नोट्स भी लिखते हैं, और बहन नसरीन नोट्स लिखती हैं, आमीन, भाई जेकब नोट्स लिखते हैं, और मुझे जो नजर आता है मुझे पता है नोट्स जो लिखते हैं। मगर अच्छा है कि नोट्स लिखा करें, अच्छा, क्योंकि जो स्टडी कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि जो भी पास्टर प्रीच करता है वो मेहनत करता है, उसकी स्टडी करता है ताकि दूसरे लोगों को बताया जा सके इन्फॉर्मेशन, और दूसरे लोग भी जो सीखने वाले हैं वो जरूर है उसके नोट्स लें, लिखा करें। और जो यहाँ पर नहीं पूरे सुन पाते, और कभी कभी जो बच्चों की टेक केयर करनी पड़ती है, वो घर जाके पूरा सरमन जरूर सुना करें, जरूर सुना करें। अब मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा कि किसने सुना है और क्या क्या हमने सीखा है। आमीन। जरूर है कि पूरा सरमन जरूर सुना करें। आधे घंटे की बात होती है, 45 मिनट की, बीच में टाइम निकाल के पूरे वीक में पूरा सरमन जरूर ध्यान से सुने और उसके भी नोट्स बना सकें। अच्छा होगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, मुझे भी बरकत मिलेगी। आमीन। और या जो भी कोई प्रीच करता है उसको भी बरकत मिलती है जब सुनने वाले उससे बरकत पाते और उसको सीखते हैं, स्पेशली खुदावंद के कलाम को। आमीन। तो योएल नबी के सहीफे में चलते हैं। इसमें तकरीबन हम जो सीखेंगे, इस योएल नबी की किताब के तकरीबन 3 चैप्टर्स हैं। There are 3 chapters in the book of Joel. 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टर्स में अलग अलग पॉइंट्स हैं जो वर्सेस के साथ जितनी वर्सेस है। पहला जो पॉइंट है, पहले बाब की जो पहली 1 से 12 आयत तक, 1 से 12 आयत तक है, वो डेसोलेशन ऑफ द लैंड। जो मुल्क था या जो वो एरिया था, जो वो सरजमीन थी, उसका जो बर्बादी है, खराबी है, उसके बारे में है। पहली से लेकर 12 आयत तक, यानी इस्राएल और यहूदा के मुल्क की बर्बादी, उसकी डेसोलेशन जो है, जो बिल्कुल खत्म फना कर दी थी,
टिड्डियों ने भी और जानवरों ने भी, और खुदावन की तरफ से ही ऐसा था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉल टू मॉर्न एंड फास्ट, जो अभी हवाला मुहीब ने आपके सामने पढ़ा है। कॉल टू मॉर्न एंड फास्ट के गिरियाजारी और रोजे की बुलाहट है, वो 13 से 20 आयत तक है। तो मैं सिर्फ इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको इन चीज़ों को, कि हम साथ साथ जितना जो हमें संडे को टाइम जितना होगा, उसके साथ उम्मीद है कि 2 या 3 संडे ज़रूर इसमें लगेंगे। एक संडे में तो नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी सीखने वाली हैं। और तीसरा टॉपिक है द डे ऑफ द लॉर्ड, खुदावन का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। इंग्लिश में 2 फ्रेजेस हैं, दो कहने के 2 तरीके हैं। डे ऑफ द लॉर्ड जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है खुदावन का दिन, खुदावन का दिन कहते हैं डे ऑफ द लॉर्ड, कि वो दिन जो आने वाला है, जिस दिन खुदावन आएगा और वो ये सब चीजें जो हैं वो चेंज होंगी, और मुसीबत और परेशानी है, वो दिन, उसको खुदावन का दिन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डे ऑफ द लॉर्ड। और एक और इंग्लिश में कहना होता है लॉर्ड्स डे। वो उर्दू में अगर उसका तर्जमा करें तो वो भी खुदावन का दिन ही उसका तर्जमा निकलेगा, मगर लॉर्ड्स डे जो है संडे को कहते हैं, खुदावन का दिन। और जो इंग्लिश में 2 तरीके से बोला जाता है, डे ऑफ द लॉर्ड के खुदावन का वो दिन, रोज़े अजीम जो आने वाला है, जब खुदावन दोबारा आने वाला है। मगर एक और जो फ्रेज है इंग्लिश में कि लॉर्ड्स डे, खुदावन, उसको उर्दू में तर्जमा करने से वही कहलाता है वो लॉर्ड्स डे, मगर लॉर्ड्स डे संडे को बोलते हैं, खुदावन का दिन, खुदावन की इबादत का दिन, आमीन, खुदावन के जी उठने का दिन। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो और उसके बाद फिर चौथा पॉइंट है कॉल टू रिपेंटेंस, तौबा की बुलाहट है, तौबा की बुलाहट, कॉल टू रिपेंटेंस। और उसके बाद 2 बाब की 18 से 27 आयत तक जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस एंड रेस्टोरेशन, छुटकारे और नजात का वादा खुदावन का जो है वो 5वें पॉइंट में है, 18 से 27 आयत तक 2 बाब की। और फिर 2 बाब की 28 आयत से 32 आयत तक है प्रॉमिस ऑफ आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये बड़ी जो मशहूर आयत पेंतिकॉस्ट की है, वो जो नबूवत खुदावन ने जो वादा किया है वो उसके बारे में है। 2 बाब उसकी 28 से 32 आयत तक। और फिर उसके बाद 3रा बाब और 1 से 16 आयत तक जजमेंट ऑफ द नेशंस, कौमों की अदालत का दिन है, उसके बारे में बताया गया है। 3 बाब पहली से 16 आयत, 3 बाब 17 से 21 आयत तक है एटर्नल ब्लेसिंग्स फॉर द पीपल ऑफ गॉड, खुदावन के लोगों के लिए अब्दी बरकत जो हमेशा की और हमेशा की जिंदगी की बरकत हैं, वो खुदावन के लोगों के लिए, वो 3रे बाब के आखिरी 17 आयत से लेकर 21 आयत तक वो खुदावन के कलाम में हम सीखेंगे कि वो क्या क्या है। और नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है, जब चैप्टर 2 शुरू करेंगे तो ज़रूर है कि पास्टर जेकब आपने नरसिंगा ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि वो शुरू ही वहीं से होता है कि सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावन का रोज चला आता है बल्कि आ पहुंचा है। ये योएल नबी की किताब, ये तकरीबन खुदावन यीशु मसीह से भी 800 साल 830 साल कबल अज़ मसीह लिखी गई है। उस वक्त अगर योएल नबी ये कह रहा है, यानी आज से समझ लें 3800 साल पहले, 2800 साल पहले तकरीबन, क्योंकि 2000 साल तो खुदा यीशु मसीह को भी हो गए, आसमान पे गए या पैदा हुए, उसके बाद आसमान पे गए। और उससे भी तकरीबन 800 साल पहले ये योएल नबी की किताब, जो समझा जाता है, मुफक्रीन और स्कॉलर्स जो हैं, थियोलॉजियंस और हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि 830 BC में तकरीबन ये जो बुक है लिखी गई है, जब यहूदा और यरूशलेम की बर्बादी हुई है काफ़ी, और उसको हम अभी पढ़ते हैं कैसे बर्बादी हुई।
वहां तो उस वक्त योएल नबी कहता है कि खुदावन का रोज जो है वो चला आता है, खुदावन का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। बहनों भाइयों, ये 3000 साल पहले अगर वो योएल नबी कह रहा है कि वो आ पहुंचा नबूवत के हिसाब से, क्योंकि ये दो अरसा दराज की नबूवत थी, जब क्योंकि इसी किताब में ये नबूवत भी है कि मैं आखिरी दिनों में अपने रूह को उंडेलूंगा। तो ये नबूवत के हिसाब से ये आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए इस किताब की स्टडी भी बहुत जरूरी है। बहुत ये आगे जो जितने भी माइनर प्रॉफिट्स हैं, ये 12 जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, दानियल की किताब के बाद होसिया की हमने स्टडी कर लिया, ये दूसरा है, और इसके बाद 10 और हैं मलाकी नबी की किताब तक। उनमें आखिरी दिनों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा है पर बहुत कुछ है। आमीन। तो हम उसकी स्टडी करेंगे। आइए, पहले आयत में लिखा है, जो योएल पहला बाब और पहली आयत से 12 आयत तक, वो ये है मुल्क की बर्बादी, डेसोलेशन ऑफ द लैंड। तो पहली आयत में हम पढ़ते हैं, पहली आयत से अगर पढ़ें तो लिखा है, खुदावन का कलाम जो योएल बिन फतवेल पर नाजिल हुआ। इसका मतलब है कि ये बुक ये कलाम जो है, ये योएल नबी को खुदा की तरफ से, खुदावन की तरफ से ये कलाम मिला था जो उसने ये लिखा है। जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 830 BC में ये बुक लिखी गई है। और इसके बाद खुदा का कलाम ये कहता है कि वो जो बर्बादी हो चुकी थी, या वो जो बहुत बड़ी मुसीबत आई थी इस बनी इस्राएल पर, यहूदा पर, उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है, ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ, क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अय्याम में कभी ऐसा हुआ? जो बूढ़े लोग हैं या उम्र रसीदा लोग हैं, उनसे खुदावन का कलाम है। खुदा कह रहा है कि योएल नबी की मार्फत के, ए बूढ़ो सुनो, क्या तुम्हारे और या तुम्हारे से तुमसे पहले ऐसे टाइम में, तो अय्याम में कभी ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? तुम अपनी औलाद से उसका तज़किरा करो, तुम अपनी औलाद को बताओ कि क्या हुआ है। जैसे अभी ये हमने 2020 में जो टाइम गुजारा है पेंडेमिक में, कोविड-19 का जो दौर था, कि किस तरीके से दुनिया भर में कितनी मौत का साया, सारी दुनिया मौत के साए में थी, और उस मौत के साए में कुछ लोग मौत के हवाले हो गए और कुछ जो भी बचे, खुदावन का शुक्र है। मगर जैसे खुदावन तो ये बातें अब हमारी जो आगे औलाद है, ये जो हमारे अभी छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुदावन का कलाम कहता है कि इनको बताओ कि कैसे हालात में से हम लोग गुजरे हैं, मौत के साया की वादी में से हम लोग गुजरे हैं, कैसे हालात थे, कैसा लॉकडाउन था, कैसी दहशत थी, कैसी क्या क्या यहां पर हो रहा था, कैसा कैसा डरावा दहशत थी यहां पर। तो उसी तौर पर उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था, जो खुदावन का कलाम कहता है कि तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, ये बात का तज़किरा होता रहे कि हम किस हालात में से गुजरे हैं, हमारे साथ क्या क्या बीती है। और चौथी आयत में लिखा है कि जो कुछ टिड्डियों के गौल से बचा, चौथी और पांचवी आयत में, जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ महनोशी करने वालों नई मह के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। खुदा उनका कलाम कहता है कि इस तरह की बर्बादी हुई है कि वो टिड्डियों की सूरत में बला आई है, और सब कुछ, सारी नबातात, सारी फसलें चट कर गई, दरख्त चट गए। जो कुछ एक टिड्डियों के गौल से बचा दूसरा आके चट कर गया, दूसरे से जो कुछ बचा तीसरा चट कर गया, तीसरे से जो कुछ बचा चौथा चट कर गया। ऐसी बर्बादी हुई कि कुछ भी खाने को नहीं बचा,
कुछ भी, कोई किसी किस्म की फसल, कोई अनाज, कोई हरी पत्ती, कोई सब्जी, कुछ भी वहां पर नहीं बचा। सब कुछ टिड्डियां जो थी वो चट कर गई। इसके लिए वो कहता है कि ऐ मतवालो जागो और मातम करो। खुदावंद यीशु मसीह हमें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, उन्होंने बार बार अपने शागिर्दों को कहा, जागो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करते रहो, आजमाइश में ना पड़ो। पौलुस रसूल के खतों में भी हम पढ़ते हैं, वो भी कहता है कि जागो और दुआ करते रहो, जागो और दुआ करते रहो। ऐ मतवालो, हम के नशे में से निकलो। ऐ मैं के नशा, शराब का नशा करने वाले, मैं का नशा करने वाले या सोए हुए लोगों, जागो, क्योंकि खुदावंद का दिन जो है वो नजदीक चला आ रहा है, बल्कि आ गया है। तो जो नशे में है लोग, उनको भी खुदावंद कह रहा है कि तुम भी जागो और मातम करो कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। मगर अभी भी मुझे पता है, आपको भी पता है, हमारे साथ ऑनलाइन जितने भी आज लोग हैं सब जानते हैं कि बहुत से लोगों ने उस टाइम पे तौबा की थी। उस टाइम पे लोग दुआ में झुके हुए थे। बहुत लोगों की जिंदगी चेंज भी हुई और चेंज होने के बाद वो चेंज ही है, वो उस जिंदगी में वापस नहीं लौटे। मगर बहुत से लोग हैं पेंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि हम अपना दौर देखते हैं कि हम किन मुसीबतों में से निकले हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने तौबा की, डर गए दहशत से और खौफ से, उसकी वजह से उन्होंने तौबा भी की है। रोज खुदावंद से दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और सब कुछ है, और खुदावंद से रहम मांग रहे हैं, जिंदगी मांग रहे हैं। खुदावंद ने जिंदगी बख्शी भी है, पर वही टाइम था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके बाद सब कुछ जब ओपन हो गया तो वो सब कुछ भूल गए। उसके बाद चर्च खाली हैं, चर्च खाली हैं। अभी हम देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है, चर्च खाली हैं। जो चर्चों की रौनक पहले थी वो अभी तक बहाल नहीं हुई। ये मैं अपने चर्च की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, आप सारे चर्चेस को देख लो दुनिया के, अभी तक चर्चेस में वो बहाली नहीं आई है। आई डोंट नो, लोग डर रहे हैं या लोग अभी तक दहशत में हैं, या लोग वो भूल गए हैं कि हमें खुदा की इबादत करनी है और खुदा की इबादत करनी जरूरी है। हम जागें और उस नशे में से, जो तरह तरह का नशा है, मसरूफियत का नशा है, जॉब का नशा है, पैसे का नशा है, और तरह तरह के नशे हैं जो, या बुत हैं, उसमें से हम निकलें और जिंदा खुदा की इबादत और परस्तिश करें। आमीन। अभी तक वो चीज बहाल नहीं हुई, मगर यहां पर खुदावंद का कलाम कहता है, ऐ मतवालो जागो और मातम करो, क्योंकि तुम्हारी जो मैनोशी करने वालों, नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। कि अब तुम्हें वो अय्याशियां नहीं मिलेंगी करने को जो तुम पहले करते थे। उसका मतलब खुदावंद के कलाम के कहने का मतलब ये है। और छठी आयत से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वो सारी बर्बादी जो हुई है उसका सारा जिक्र है। यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी दाढ़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छेल छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से मौकूफ हो गए। खुदावन के खिदमत गुजार काहिन मातम करें। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गला खराब हो गया, नई मै खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। ऐ किसानों खजालत उठाओ, ऐ पाकिस्तानों के बागबानों नोहा करो, क्योंकि गेहूं और जो मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। ये सब चीजें मैंने बाइबल में जो पढ़ी हैं, ये यहां पर आयतें नहीं है, मगर पहले बाब की
12वीं आयत जो है, जो यहां पे लिखा है, ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। बहनों भाइयों, इस किस्म की बर्बादी खुदा ना करे कि हमारे सामने किसी वक्त आए, कि सब कुछ खत्म हो जाए, हर किस्म का फल, ये तो लिटरली फल हैं, फलों के नाम यहां लिखे हैं कि इनके सब के दरख्त भी जो हैं मुरझा गए और खत्म हो गए, सूख गए हैं। और मगर ये रूहानी फल भी खत्म हो चुके हैं, इसके बारे में भी हमें गौर करना है। और बनी आदम से खुशी जाती रही है। हम जैसे भाई नील भी अभी पूछ रहे थे जब शुरू की थी वर्शिप के, कौन आज खुदा उनके घर में खुश है। अक्सर पास्टर लोग भी पूछते हैं आज कौन खुदा उनके घर में खुश है, कौन कोई खुशी। तो हमें अजीजों, जब हम खुदा उनके घर में आते हैं तो हो सकता है कि हम खुश ना भी हों, क्योंकि तरह तरह की परेशानियां हम लेकर आते हैं, मगर खुदा उनके घर से हम खुश होकर जाएं। हालेलुया, खुदा खुश होकर जाएं, क्योंकि खुदावन की हजूरी में वो बंधन टूटते हैं, वो जुए टूटते हैं। जब हम खुदावन की सताइश और परस्तिश करते हैं, हमारी जो जैसे यहाँ पे लिखा है, बनी आदम की खुशी जाती रही। खुदावन यीशु मसीह ने वो बंदोबस्त किया है कि हमारी खुशी वापस आ जाए। हालेलुया, हमारी खुशी वापस आ जाए। यूहन्ना की इंजील में ऐसे मुझे अभी याद आया कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खुशी पूरी करो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। हालेलुया, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए। क्योंकि हम खुदा उनकी खुशी कैसे पूरी करते हैं? हम जब उसका हुक्म मानते हैं, हम जब उसकी सताइश करते हैं, हम जब उसकी परस्तिश करते हैं, हम जब उसके कलाम पर अमल करते हैं, हम जब बाकायदगी से उसके घर में आते हैं और उसके कलाम को सुनते हैं, दूसरे लोगों को भी बताते हैं उसकी नजात के बारे में, उसकी शिफा के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में, तो हम खुदावन को खुश करते हैं। उसी में हमारी खुशी भी पूरी होती है। हालेलुया। यूहन्ना 15 बाब 16 बाब में अगर हम पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है। खुदा ना करे कि हमारी जिंदगियों से हमारी खुशी जाती रहे। जरूर है कि हमें अपनी जिंदगियों पर भी और खुदा के कलाम पर गौर करना है कि हमें किस तरीके से चलना है। दूसरा जो पॉइंट है वो पहले बाब में ही है, कॉल टू मॉर्न एंड फास्ट। अगर खुशियां जाती रही हैं, कलीसिया और उसके जो सेंचुरी है, इबादतगाह है, उसकी रौनक जाती रही है, पेड़ मुरझा गए हैं, फलों के दरख्त या फल भी मुरझा गए हैं, फल सूख गए हैं, कोई हरियावल नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, तो खुदावन का कलाम यहां पर बड़े साफ तरीके से हम ये जो दूसरा पॉइंट है कि मातम और रोजे का ऐलान करो, तो मातम और रोजे का ऐलान किससे करो? सबसे पहले यहां पे लिखा है, ए काहनों, ए पास्टरों, ए पादरियों, ए खुदावन के खादमों। कलीसिया से बाद में खुदा बात करता है, पहले वो अपने नबियों से, पहले वो अपने काहिनों से, पहले अपने खादमों से बात करता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है आगे मैसेज देने की। आमीन। खुदा खुद डायरेक्ट आके लोगों को मैसेज नहीं देता। अगर ऐसी बात होती तो क्यों खुदा, हम पूरा पुराना अहदनामा हम देख लें कि खुदावन ने अपने नबियों को उठाया, पैदा किया, मसा किया और उनके थ्रू खुदा ने अपना पैगाम जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाता था। इसी तरीके से जब वो नबियों की भी नहीं मानी, कोई कुर्बानियां भी बाकी जो थी वो भी उनकी वजह से भी कुछ हो नहीं पा रहा था, तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा खुदावन ने उस आसमान से जमीन पर भेज दिया। आमीन। अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह भेज दिया और वो हमारा सरदार काहिन बन गया, और वो जो कुछ बाप को कहते सुनता था वही कहता था। खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं, यूहन्ना 12 बाप उसकी आगे हम अगर 39 और 50 आयत में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कुछ बाप से सुनता हूं वही कहता हूं। इसी तौर पर खुदावन यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों को भेजा है, और शागिर्दों ने और शागिर्दों को भेजा, और शागिर्दों ने और शागिर्दों को भेजा।
और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता आया और आज हम देखते हैं आज भी दुनिया में खुदावंद यीशु के शागिर्द, खुदावंद यीशु के ममसूक, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रीचर्स, मुनाद, मुबश्शिर दुनिया भर में खुदावंद के इस कलाम को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि खुदा अपने काहिनों से, अपने खादमों से, अपने जो मसा किए हुए चुने हुए लोग थे उनसे पहले बात करता है। इसलिए वो कहता है, ऐ काहिनों कमर कसकर मातम करो, ऐ मज़बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। मज़बा पर खिदमत करने वाले कौन हैं? ऑफ कोर्स काहिन भी हैं और सारी वर्शिप टीम भी है, चाहे वो कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है या कोई गा रहा है। ये सब लोग मज़बा की खिदमत करने वाले लोग हैं। इसके साथ साथ अगर कोई प्रिजाइडर है वो भी खुदावंद की मज़बा की खिदमत करने वाला है। कोई होली कम्युनियन जैसे बाजी अक्सर सामान तैयार करती हैं होली कम्युनियन के लिए, सारा कुछ लाकर इकट्ठा करना, ग्लासेस में भरना, रोटी, ये वो सारा कुछ, वो भी, ये भी मज़बा की खिदमत है। जो कुछ भी आप खुदावंद के घर में खिदमत का काम इस एरिया के लिए करते हैं और या उसकी बादशाही में करते हैं, वो मज़बा की खिदमत का काम है। और खुदावंद इन सब से मुखातिब है कि ऐ काहिनों कमर कसकर मातम करो, ऐ मज़बा की पर खिदमत करने वालों वावेला करो, ऐ मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से माकूफ हो गए हैं। लोगों ने कुर्बानियां चढ़ानी खुदावंद के घर में बंद कर दी हैं। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपनी नौकरियों को कुर्बानियां चढ़ा रही हैं, अपने जॉबों को कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, अपनी मसरूफियात को कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, अपने इंटरटेनमेंट को कुर्बानियां चढ़ा रही हैं। खुदावंद के घर में कुर्बानियां चढ़ानी लोगों ने बंद कर दी हैं। लोग खुदावंद के घर में आना बंद हो गए हैं। इसलिए खुदावंद कह रहा है काहिनों से, मज़बा की खिदमत करने वालों से, अपने खादमों से, क्या पहली बात वो कह रहा है वावेला करो, मातम करो, रो, चिल्लाओ, खुदावंद के आगे रो, खुदावंद के आगे वावेला करो, चिल्लाओ, रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अजीजों, आज मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये खुदा का कलाम है जो हम सीख रहे हैं, इसी में से ये सारी बातें हमारे सीखने के लिए ही आती हैं। आज मेरी रिक्वेस्ट है सब मज़बा की खिदमत करने वाले लोगों की, मेट्रोपॉलिटन चर्च की मज़बा की खिदमत करने वाले सब लोगों के साथ के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आओ मातम करो, वावेला करो, गिरियाजारी करो खुदावंद के घर में। रात को, सारी रात, यहां पे लिखा है सारी रात भर टाट ओढ़कर बैठो, दुआ करो। और आगे लिखा है, हमने ये जो स्क्रिप्चर अभी पढ़ा था, आगे 14 आयत में, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्ग और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। बहनों भाइयों, आज मैं आपके लिए ये चैलेंज रखता हूं, आज मैं आपके लिए ये रिक्वेस्ट रखता हूं, आज मेरी विनती है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, जो मज़बा की खिदमत करने वाले लोग हैं, दुआ के लिए इकट्ठे हो, दुआ के लिए जमा हो, ओवरनाइट प्रेयर करें। आज हमने नया वेडनेसडे की प्रेयर 2-3 साल से, उसमें कोई मतलब कभी कोई ना कोई आ जाता था अक्सर, क्योंकि हम ऑनलाइन भी कर रहे थे। ऑनलाइन, मैं बहनों भाइयों, ऑनलाइन हम सेपरेटली कर लिया करेंगे। मैं वेडनेसडे के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदावंद के लोग, मज़बा की खिदमत करने वाले लोग इस घर में आए, हम ओवरनाइट भी प्रेयर कर सकते हैं। ओवरनाइट, रात को खुदावंद के आगे गिरियाजारी करें, खुदावंद के आगे झुकें। मैं पिछले 3 दिन से, कल नहीं बल्कि थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मैं यहां पर 3 दिन मैंने चर्च में गुजारे हैं, मैंने दुआ में गुजारे। मैं रात को 1 बजे 2 बजे मैं घर जाता था, सब यहां पे मैंने 6-6 घंटे दुआ की है रोजे के साथ। 3 दिन मैंने रोजा रखा है ताकि खुदा, मैंने कहा मैं खुद शुरू करूं। पहले
मैं खुद शुरू करूं, फिर मैं अब बाकी मांदा जो लोग मेरे साथ इस मज़हब की खिदमत करते हैं, मैं उनसे खुदाउन के कलाम में से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। खुदाउन का कलाम अजीजों, ये मैं नहीं, खुदाउन का कलाम कह रहा है, जो भी खुदाउन की खिदमत करने वाला है, खुदाउन की खिदमत करना चाहता है, खुदाउन की खिदमत कर रहा है, वो भी आए। हम बुध के दिन शाम को 7 बजे जमा हो, और उसके बाद भी अगर उस प्रेयर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम सारी रात यहाँ पर दुआ करें। कोई जल्दी जाना चाहे जा सकता है, घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, मगर 7 बजे हम यहाँ पर जमा हो, दुआ करें, खुदाउन की हुजूरी में दुआ करें और रोजा रखें। खुदाउन ने यहाँ पे लिखा है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। हर बुध को कलीसिया रोजा रखे, हर बुध को। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो रोजा रखते, बुध के दिन रोजा रखते हैं, वेडनेसडे को रोजा रखते हैं, और दुआ में भी हमारे साथ होते हैं, शामिल भी होते हैं, ऑनलाइन शामिल होते हैं। मगर मैं चाहता हूं ये खुदाउन के घर के लिखा कि खुदाउन के घर में आओ, ऑनलाइन के लिए नहीं लिखा हुआ। हम वो मजबूरी है, खुदाउन का शुक्र है जो ऑनलाइन भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, दूसरे मुल्कों से, दूसरी स्टेट से। मगर यहाँ पे लिखा है कि खुदावन के लिए मुकद्दस महफिल फराम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावन अपने खुदा के, क्या लिखा, घर में, खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। आमीन। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ठीक है, खुदा उनका शुक्र है इस फैसिलिटी के लिए। हम अपने अपने घरों में, जब कोई मजबूरी है, बीमार हैं या दूर रहते हैं, टाइम नहीं है, या हम जॉब पर हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग जॉब से भी, या उस वक्त जॉब है तो बाद में भी उस इबादत में शामिल होते हैं। बट खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन का कलाम कह रहा है कि उसके घर में जमा हो और रोजा रखो, फरियाद करो, क्योंकि खुदावन के घर से नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे घर के, खुदा के घर से मौकूफ हो गए हैं, जाते रहे हैं। लोगों ने कुर्बानियां खुदावन के घर में चढ़ानी बंद कर दी हैं, क्योंकि खुदावन के घर से ज्यादा उनको दूसरे कामों की प्रायोरिटी है, उसको तरजीह दे रहे हैं। लोगों ने खुदा के घर में आकर कुर्बानियां चढ़ानी बंद कर दी हैं। पंद्रहवीं आयत, उस रोज, अभी बहन नसरीन ने जो ये हवाला पढ़ा है इसलिए पढ़ा कि ये बहुत ही कीमती और इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है आज के मैसेज के लिए। 13वें बाब से 16वीं आयत तक। 15वीं आयत में लिखा है, उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है, वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिद आएगा। उस रोज पर अफसोस, क्योंकि वो अफसोस इसलिए कि जो खुदा नहीं चाहता कि कोई भी रह जाए, कोई भी रह जाए। खुदावन चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, कोई भी रह ना जाए जब खुदावंद आए। अगर हम जिंदा नहीं है तो हम उसके आने पर जी उठें, और अगर हम जिंदा है, हमारे जिंदा होते खुदावंद आ जाए तो हम बादलों पर उठाए जाएं, कोई भी रह ना जाए। वो रह जाने वालों के लिए अफसोस है उस दिन पर, उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है, वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिद आएगा। हो मत्ती की इंजील उसका 24 बाब में हम पढ़ते हैं, ये योएल नबी कह रहा है। मत्ती 24 बाब में हम पढ़ते हैं 21 और उसकी 22 आयत में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह खुद, जब शागिर्दों ने पूछा ना, खुदावन तेरे आने का वो क्या निशान है, तो अगर मैं ये आप पढ़ें उसको घर जाके, 24 बाब मैथ्यू 24 को पूरे चैप्टर को पढ़ें, 25 चैप्टर को भी पढ़ें, तो वहां पर 24 बाब की 21 और 22 आयत में खुदा यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि वो उससे पहले भी बहुत सारी निशानियां बताई, और उस रोज के बारे में खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी।
और 22 आयत में लिखा है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जो कुछ हमने योएल नबी के सहीफे में पढ़ा है कि उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावन का रोज नजदीक आ गया है, वो कादर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मांगनिद आएगा। तो खुदावन यीशु मसीह उस रोज के बारे में, या जिस दिन खुदावन यीशु मसीह ने आना है, उस रोज के बारे में खुद ये बता रहे हैं अपनी जुबान से, जुबान मुबारक से, कि क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई है ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। खुदावन नहीं क्योंकि जब वो दिन आए तो खुदावन नहीं चाहता कि जो बरगजीदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो अलग किए हुए लोग हैं, वो ज्यादा मुसीबत में से गुजरे। उनकी खातिर वो दिन जो है वो घटाए जाएंगे कि वो मुसीबत बहुत दिनों तक जारी ना रहे। बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। इसका मतलब है वो दिन अभी आए नहीं है, वो आने वाले हैं। खुदा यीशु मसीह जो जिस दिन के बारे में या दिनों के बारे में बता रहे हैं, वो बड़ी मुसीबत और हलाकत के से दिन होंगे, जैसे योएल नबी बता रहा है। योएल नबी को खुदावन ने बताया, खुदावन कुछ काम नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि खुदावन कोई भी काम नहीं करता जब तक वो अपने नबियों से, अपने खादमों से, अपने बंदों को वो जाहिर ना कर दे, उनको बता ना दे। उसके अलावा वो कभी भी उससे पहले काम नहीं करता। हर काम जो खुदा करता है वो अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को, अपने खादमों को वो पहले से उनको वार्न करता है, ताकि वो लोगों को वार्न कर सके, लोगों को वार्निंग दे सके कि ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है। आमीन। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड, खुदावन का वो रोज़े अजीम, डे ऑफ द लॉर्ड। ब्लो अ ट्रम्पेट इन जायन, सयून में नरसिंगा फूको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूको। आज हमारे पास नरसिंगा नहीं है नरसिंगा? ओके, खड़े होके जरा जोर से फूंक दें। गाड़ी में नहीं रहने दें, फिर हम इसको नेक्स्ट वीक ही शुरू करेंगे। मगर आज हमने जो कुछ इसमें देखा है खुदावंद के कलाम में, बाकी मांदा जो आयतें पहले बाब की हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। 16वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, 16वीं आयत से लेकर 20 आयत तक पहले बाब को आज हम इसको यहां पर खत्म करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? आपको पता है, अभी ये ट्रेलर था, ये पेंडेमिक और कोविड का। जो कुछ उस वक्त हुआ था यरूशलेम और यहूदा के एरिया में, इसराइल के उस मुल्क में, कि सब कुछ चट कर गया, कि वो टिड्डियां चट कर गई और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सूख गया, दरख्त सारे खत्म हो गए, दरख्त सूख भी गए। तो यहां पर 16वीं आयत में लिखा है, क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं होगी? कितने लोग पेंडेमिक में, कोविड की वजह से बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों की जॉब जाती रही हैं, और फिर उसके बाद बेशक अनएम्प्लॉयमेंट लोग लेते रहे। और खुदा उनका शुक्र है, हम इस मुल्क में रहते हैं, यहां पर काफी फैसिलिटीज है, मगर ये सारी दुनिया में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्कों में, इंडिया में, पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में लोग बेरोजगार हो गए कि खाने तक के लिए कुछ नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें यहाँ पर मिलती है रही है, या यूरोप में कुछ लोगों को मिलती रही है। और मैंने तो अनएम्प्लॉयमेंट ली भी नहीं है। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया कि आपने $30,000
डॉलर अनएम्प्लॉयमेंट लिया है तो वो टैक्सेबल है, उसका टैक्स पे करो। और मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया, आई डोंट नो कहाँ से है, या किसी और ने मेरी आईडी हमारी यूज़ की है तो अनएम्प्लॉयमेंट लिया। एनीवे, तो यहाँ पे लिखा है क्या हमारी आंखों के सामने रोजी, जो रोटी रिज़्क था, रोजी थी, नौकरियां थी, जॉब्स थी, वो मौकूफ नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी लोग, और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती रही है। कितने दिन चर्चेस बंद रहे हैं, कितने दिन खुदा के घर से खुशी और शादमानी जो है वो चली गई है। लोग मास्क पहन के 6-6 फुट के फासले पर बैठने का हुक्म मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। वो खुशियां, वो जो प्रस्तिश का तरीका था वो मौकूफ हो गया। लोग कैलिफोर्निया में चर्चेज में होली कम्युनियन भी बंद कर दी थी, और उन्होंने कहा था वर्शिप भी बंद, क्योंकि वर्शिप के जरिए आपके मुंह से सांस निकलती है तो वो कोविड के जरासीम फैलते हैं, वो भी बंद। पहले कैलिफोर्निया की बात बता रहा हूं, आप लोगों को अगर पता है तो। ऐसे बहुत जगह पर इस तरीके का था कि खुदावन के घर से एक तो नौकरियां लोगों की खत्म हो गई, जॉबें नहीं है, और उसके बाद खुदावन के घर से भी खुशी और शादमानी जाती रही थी, क्योंकि उसी तरीके से वर्शिप नहीं हो रही। लोग दूर दूर बैठे हैं, लोग किसी से मिल नहीं सकते। और जब हमारे घरों में जब जो डेथ्स भी हुई हैं, हम बहुत सारे लोग फ्यूनरल्स तक नहीं अटेंड कर सके, और मतलब जो आए भी वो भी दूर दूर। ये सब खुशियाँ और शादमानियाँ जाती रही हैं। हम ये अपनी जनरेशन्स को बताएंगे खुदा उनके कलाम में, जैसे हमने वो तीसरी आयत में पढ़ा ना कि तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि हमारे साथ क्या हुआ है। और यह भी बयान करना है कि खुदा के घर से खुशियां और शादमानी जाती रही है, जो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। इसके लिए अजीजों, खुदा उनका कलाम सिर्फ हमें जो 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ा है कि मैं तो काहिन हूं, मैं और खुदावन के मज़बा की खिदमत करने वालों के लिए भी ये हुक्म भी है, ये विनती भी है, ये रिक्वेस्ट भी है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। आगे 17 वर्स पढ़ते हैं। बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़ गए हैं, खत्ते तोड़ डाले गए, और क्योंकि खेती सूख गई, जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं है। हाँ, भेड़ों के गल्ले भी नेस्त हो गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर फरियाद करता हूं, क्योंकि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं और आग बियाबान के चरागाहों को खा गई। आइए सब खुदावंद की हुजूरी में खड़े होते और उससे आज फरियाद करते हैं, और आज खुदावंद से वादा करते हैं कि हम खुदावंद के घर में, इसलिए खासकर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो खुदा मज़बा की खिदमत करने वाले लोग हैं, चाहे वो इस चर्च के हैं, चाहे ऑनलाइन अपने अपने चर्चों में जहाँ के भी सुन रहे हैं, अपने अपने चर्चों में जहाँ पे भी जाते हैं, और अगर वो लोग मज़बा की खिदमत करते हैं, खुदा के घर में किसी किस्म की खिदमत करते हैं, तो रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करें, वावेला करें, रात भर टाट ओढ़ कर खुदावन के घर में बैठें, जमा हो, एक मुकद्दस दिन का ऐलान करें, रोज़े का ऐलान करें, खुदावन से फरियाद करें, और खुदावन से ये आह नाला करें, खुदावन के आगे रोएं और गिड़गिड़ाएं कि खुदावंद अपनी कौम पर रहम कर, अपनी कौम पर रहम कर, अपनी कौम को शर्मिंदा ना होने दे, अपनी कौम को शर्मिंदा ना होने दे, अपनी मिरास को की तौहीन ना होने दे। खुदावंद, लोग ऐसा ना हो कि दूसरे लोग उन पर हुकूमत करें और वो लोग कहें कि तुम्हारा खुदा कहाँ है। आए खुदावंद, हालेलुया। आइए सब खुदावंद की हुजूरी में फरियाद करते हैं, सब खुदावंद के आगे फरियाद करें, सब खुदावंद से आगे रोएं, सब खुदावंद के आगे रोएं। मुझे पता है बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी तंगियां हैं, बहुत से हमारी जिंदगी में मामलात हैं, और बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट हैं।
खुदा हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते बहुत सारी बातों पर, तो खुदावन की बट ये सब बातें इब्लीस की तरफ से है, और इब्लीस चाहता है कि खुदावन के घर की रौनक जाती रहे, खुदावन के घर से शादमानी और खुशी जाती रहे। और खुदावन से हम जो मज़बा की खिदमत करने वाले हैं और उसके लोग जो अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी उसके घर में लेकर आए हैं, हम सब खुदावन से फरियाद करें कि खुदावंद अपनी उम्मत पर, अपनी मिरास पर रहम कर खुदावंदा, अपनी मिरास पर रहम कर, अपने घर पर, अपनी हैकल पर रहम कर खुदावंद, और अपने घर की रौनक को बहाल कर, अपने घर की खुदावन यीशु उस रौनक को, उस शादमानी और खुशी को बहाल कर। वो खुदावन तेरी खुशियां इस घर में हो खुदावन। हम फिर सब मिलकर खुदावन एक कलीसिया के तौर पर एक बदन होते हुए हर खुशी अपनी तेरे घर में मना सकें खुदावन, एक दूसरे के साथ मिलकर, गले मिलकर खुदावन यीशु हम तुझे जलाल दे सके खुदावन। वो खुशियां वापस आ जाएं, वो रौनक वापस आ जाए, वो शादमानी वापस आ जाए खुदावन। अपने लोगों की फरियाद सुन, अपने लोगों की दुआ को सुन, अपने लोगों की खुदावन यीशु आहो नाला को सुन खुदावंद, खुदावन। हालेलुया खुदावन। खुदावन तू रहीम है, तू रहीम है खुदावंद। तूने हमारे गुनाहों के बदले हमसे वो सलूक नहीं किया खुदावंद। तूने अपने हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है। यस लॉर्ड, हमारे गुनाहों के बदले तूने हमसे सलूक नहीं किया खुदावंद। हमने मुसीबतें उठाई हैं, हमने दुख देखा है, हमने मौत को भी खुदावन करीब से देखा है। यहां तक कि खुदावन हमारे अजीज बहुत से उस मौत की खुदावन ये वादी में गुजरते गुजरते उसके हाथ में भी चले गए, मगर खुदावन तेरा फजल हमारे लिए काफी है खुदावंदा। हमारा तेरा फजल हमारे लिए काफी है। हम जानते हैं हमारे अजीज खुदावन तेरी पनाह में है, खुदावन तेरे आराम में है। हम जानते हैं खुदावन, इसलिए हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तूने कहा है, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ नरम है, मेरा जुआ मुलायम है, मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो। हालेलुया खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं, हम अपने आप को खुदावन यीशु निमर करते हैं, अपने आप को आजिज करते हैं, तेरी हजूरी में गिरियाजारी करते हैं खुदावन। अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों की सुन खुदावन। आज इस फरियाद को सुन, आज इस फरियाद को सुन खुदावंद, आज इस फरियाद को सुन। अपने खादम की दुआ को सुन खुदावंद, अपने मज़बा की खिदमत करने वालों की दुआ को सुन खुदावंद। खुदावंद अपनी मिरास पर रहम कर खुदावंद। खुदावंद ऐसा ना हो कि दुश्मन दूसरे लोग तेरे लोगों पर हुकूमत करें और कहें तुम्हारा खुदा कहाँ है। तुम तो बड़ी दुआ करते थे, तुम तो बड़े रोजे रखते थे, तुम तो बड़े बड़े क्लेम करते थे खुदावंद। हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदावंद यीशु, हम तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद। हम खुदावंद तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदावंद। अपने घर की खुशियों और शादमानियों को लुटा खुदावंद। खुदावंद दुश्मन के लगाए हुए हर किस्म के खुदावंद यीशु तफरके को, नफरतों को खुदावंद, उसके बीजे हुए कड़वे बीजों को खुदावंद यीशु तू ही उखेड़ने की कुदरत रखता है। तेरे फरिश्ते खुदा उस कटाई के काम में जो खुदा यीशु माहिर है, तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदावंद इस कटाई के वक्त में खुदावंद कटाई करना शुरू करे। फसल पकी हुई है खुदावंद, मजदूर थोड़े हैं खुदावंद। खुदावंद तेरे अपने खादमों की फरियाद को सुन खुदावंद। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु, हमने जो खुदावंद तेरे लिए एक खुदावंद यीशु एक रोज़े का ऐलान किया है, एक मुकद्दस दिन को मुकद्दस ठहराने के लिए, खुदावंद दुआ के लिए जमा होने के लिए तेरे घर में ऐलान किया है। आज खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इब्लीस किसी भी खुदावंद यीशु उस दिन की खुदावंद प्लानिंग को कभी भी खुदावंद यीशु उसके नज़दीक भी ना आना पाए। खुदावंद यीशु खुदावंद पाक रूह तू अपने लोगों को कुव्वत दे, अपने लोगों को ताकत
ताकत दे, अपने लोगों को बोल्डनेस दे, ताकि खुदावन वो तेरे लोग जो खुदावन अपील की गई है, जो फरियाद खुदावन रिक्वेस्ट की गई है, तेरे लोग तेरे घर में खुदावन बुध के रोज जमा हो खुदावन तेरे, ताकि खुदावन हम ओवरनाइट भी प्रेयर कर सके, तेरे आगे खुदावन टाट ओढ़ कर बैठे, खुदावन तेरे कदमों में झुके, खुदावन तेरे आगे फरियाद करें कि खुदावंद तेरे घर से वो खुदावंदा नजरे और तपावन की कुर्बानियां खुदावन यीशु जारी हों फिर से। खुदावन तेरी हुजूरी में वो कुर्बानियों का धुआं बखूर की मानित पहुंचे और हर कलीसिया के हर खानदान के लिए तेरी हुजूरी से ताजगी के दिन आए। यीशु नाम में खुदावन यीशु हम तेरे आगे फरियाद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु। तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु, तूने हमें खुदावन यीशु, तूने हमें चुना है, तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है, तूने अपने रूह से खुदावन यीशु हमें भरा है, तूने अपने रूह से हमें कुव्वत दी है, तूने अपने कलाम से खुदावन हमें संभाला है। तू ही कलाम है मुजस्सम हमारे लिए खुदावन यीशु, हमारे लिए गुनाह बन गया, हमारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया। उनको तूने खुदावन खुद खुदावन पाताल में उस खुदावन यीशु उस आलम रवा में दफना दिया खुदावन यीशु, और तूने खुदावन हम सब के लिए नजात का और जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त किया। और खुदावन यीशु जो खुदावन मुद्दतों से वो लोग जो तुझसे मोहब्बत रखते थे, जिनको अबलीस ने कैद कर रखा था, खुदावन तूने उनको भी छुड़ाया और तू अपने साथ ले गया। इसी तरीके से हम भी जब खुदावन यीशु तू आए तो खुदावन अगर हम जिंदा ना हो तो खुदावन हम जी उठें और तेरे साथ ही हों, और खुदावन अगर जिंदा हो तो खुदावन हम बादलों पर उठाए जाएं, और उस दिन पर खुदावन यीशु हमारे लिए ये अफसोस की बात ना हो कि हम रह गए हैं। हमारे लिए किसी के लिए खुदावन तेरे कलीसिया के लिए, तेरे उन लोगों के लिए जिन्होंने आज का कलाम सुना है खुदावन और रोज सुनते हैं, दूसरे और भी कलाम तेरा सुनते हैं जो सच्चा और बरहक कलाम है, जो खुदावन तेरे मुंह से कलाम सदक निकलता है वो अपना काम करके लौटता है। खुदावन यीशु हम दुआ करते हैं कि तेरा कलाम आज काम करे और हर एक की जिंदगी में ताजगी आ जाए, और खुदावन एक कमिटमेंट आ जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों को बरकत मिले तो आप जब YouTube पर इस कलाम को सुनते हैं, बल्कि हर संडे के कलाम को आप शेयर करें, फेसबुक पर भी YouTube पर भी सबके साथ शेयर करें। खुदावंद आपको भी बरकत देगा, सबको बरकत देगा। आइए हम अपने हदिये नजराने खुदावंद को देते हैं और क्वायर के साथ मिलकर गीत गाते हैं, खड़े ही रहेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे।